हेलो डियर स्टूडेंट। तो एमसीआरई 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी? बहुत ही क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आने वाला ये क्वेश्चन है कि मैम सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपका जो पिछले एग्जाम्स का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इस 2026 में आपका जो एग्जाम आने वाला है एमसीआरई 5, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रुप कोड 16 की। ठीक है, तो चलिए सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए आपका, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, ये रहा नंबर। अगर आप बुक लेना चाहते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए ग्रुप कोड 16 के लिए, तो आप इसी नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। नेक्स्ट, क्रैश कोर्स अवेलेबल है रैपिड रिवीजन के साथ में एम्स सीआरई 2026 के लिए। तो ये क्रैश कोर्स अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहते हो तो आप इसको पर ले सकते हो। प्लस बुक का सेकंड एडिशन जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको बुक का फर्स्ट एडिशन था उससे थोड़ा अपडेटेड मिलेगा, यानी कि एम्स में के पुराने पेपर जो लेटेस्ट पेपर ऐड हुए हैं, उसके अलावा मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये बुक हॉस्पिटल सर्विसेज की है। ग्रुप कोड 16 में जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए ये बुक जो है वो आपकी यूजफुल रहने वाली है। तो इस बुक को लेने के लिए भी आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी 2026 में, सेफ स्कोर आपका क्या रहना चाहिए। क्लियर है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट डिक्लेयर यहाँ पे रहेगा कि आपको इस वीडियो में जो भी कट ऑफ बताई जा रही है, ठीक है, ये 2024-25 में जो एग्जाम हुए थे यानी कि प्रीवियस एमसीआरई, उसके अनुसार बताई जा रही है। ठीक है, उसके डिफिकल्टी लेवल के अनुसार, उसकी वैकेंसी के अनुसार, उसके कंपटीशन के अनुसार और कैंडिडेट एनालिसिस के अनुसार आपको बताई जा रही है। क्लियर है? कब? पिछले एग्जाम के अनुसार। यस, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का कंपटीशन लेवल क्या रहता है उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि हॉस्पिटल अटेंडेंट हमेशा एम्स की कॉम्पिटिटिव पोस्ट में से एक रहती है, यह आपको पता है। सिर्फ 10वीं पास वाली जॉब है, मतलब देखो पहले 10th पास के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत कम जॉब में कॉन्ट्रैक्ट पे वगैरह लगा देते थे, लेकिन अब हर साल ये एग्जाम करा रही है। कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास में, मतलब आप 10वीं पास करो, एक फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लेकर आओ जो 1000 रुपीज में शायद मिलता होगा, ठीक है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का आनंद लो पूरी जिंदगी भर। ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में, तो डोंट मिस इट। ठीक है, तो पूरे भारत में आवेदन होते हैं, ऑल इंडिया होता है, आपको पता है। नेक्स्ट, बहुत कम क्वालिफिकेशन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है, और इसी वजह से लाखों कैंडिडेट, आप यूं मत समझना कि कोई नहीं भरता है, लाखों कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपकी, लेकिन करते लाखों लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो स्ट्रांगली हॉस्पिटल सर्विसेज को प्रिपेयर करता है। क्लियर, उसकी संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखिए जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी कट ऑफ 358 से 364 मार्क्स तक जा सकती है। तो अगर आपका स्कोर 365 से ज्यादा है यानी कि आप सेफ जोन में। ठीक है, कट ऑफ जाती है आपकी जनरल कैटेगरी की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 365 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं ताकि आप सेफली कंपटीशन में रहें जनरल के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ओबीसी अगर आप हैं तो आपका सेफ स्कोर एक्सपेक्टेड रहता है 354 से 360, मतलब आपको 361 से ज्यादा नंबर लाने हैं तो आपका सेफ स्कोर है, आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो एक्सपेक्टेड आपकी 355 से 361 मार्क्स होता है, तो हमें अगेन 362 से ज्यादा ही नंबर सेफ स्कोर, यानी कि जब आप टेस्ट भी दो ना तो उसमें भी टारगेट कीजिए कि नहीं मेरे नंबर इसी रेंज में आने चाहिए अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। नेक्स्ट, एससी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 358 से 354 मार्क्स, यानी कि 355 प्लस आपका सेफ स्कोर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 352 से ज्यादा ही लाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कट ऑफ इतनी रहती है, सेफ स्कोर मतलब।
यस, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रह सकती है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो होती है वो किस कैटेगरी में है उसके अनुसार रहेगा। नेक्स्ट, सेफ स्कोर स्ट्रेटेजी, यानी कि कैसे आप सेफ एरिया में रह सकते हैं, सेफ जोन में। तो देखिए, अगर पेपर आसान आता है तो देखिए टारगेट रखिए कि मुझे 370 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। नंबर, आपके नंबर जो है वो 370 से ज्यादा आने चाहिए। तो अगर आपका पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब की बार अगर आपका पेपर इजी आता है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अगर पेपर टफ आता है, कठिन आता है, तो कट ऑफ क्या चली जाएगी, नीचे। नेक्स्ट, लेकिन जिसने 70 प्लस टारगेट किया, यानी कि 70 से ज्यादा क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए, उसे तो कोई कट ऑफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका सिलेक्शन तो पक्का है भाई, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ग्रुप कोड 16 की दूसरी अलग, हॉस्पिटल अटेंडेंट के अलावा ग्रुप कोड 16 में बहुत सारी सपोर्ट स्टाफ पोस्ट होती है, जिसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट, मॉर्चरी अटेंडेंट, ड्रेसर, नर्सिंग ऑर्डरली, ओटी अटेंडेंट, असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2, डार्क रूम असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सारी भी आपके लागू होती है। बल्कि ग्रुप कोड 16 की दूसरी पोस्ट, इन सभी पोस्ट का सिलेबस लगभग सेम होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, एक बुक और मल्टीपल एग्जाम को आपको क्रैक करवा सकती है। और हॉस्पिटल सर्विसेज की जो हमारी बुक है सेकंड एडिशन, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बच्चों के लिए। पिछली बार भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, तो इस बार भी रह सकती है, ठीक है। इसीलिए अगर आप हॉस्पिटल सर्विसेज की अच्छे, यानी कि नर्सिंग का, हॉस्पिटल सर्विसेज का, फर्स्ट एड का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो ये आपके स्कोर को भी बढ़ाएगी और सिलेक्शन के प्रोसेस को भी आपको जो है वो बूस्ट कर सकती है। और ग्रुप कोड 16 में मैंने आपको जितनी भी पोस्ट बताई, उन सभी के लिए ये बुक जो है वो अच्छी है। नेक्स्ट, अगर आपका टारगेट एमसीआरई 2026 में अपना सिलेक्शन लेना है, तो अभी से हॉस्पिटल सर्विसेज पे फोकस करिएगा। फर्स्ट एड पे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट केयर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उस बुक में मिलने वाली है, जो बुक हमारी सेकंड एडिशन रिलीज हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं तो यू मस्ट बाय दिस बुक। साथ ही आपकी प्रिपरेशन में रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, जनरल साइंस डेली प्रैक्टिस, 1 से 2 घंटा डेली इसको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी 4 से 5 घंटा आपको हॉस्पिटल सर्विसेज को ही देना है। नेक्स्ट, एट द एंड, अगर आपको एमसीआरई 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आपको चाहिए, सो जुड़े रहिएगा किरोशा एकेडमी से। पिछली बार भी हर साल कई सारे स्टूडेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट, मॉर्चरी अटेंडेंट, यानी कि ग्रुप कोड 16 में जो भी पोस्ट आती है उनमें अलग अलग एम्स में अलग अलग जगह पे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप भी अगर अपना सिलेक्शन सिक्योर करना चाहते हैं तो किरोशा एकेडमी से जुड़े रहिएगा। और हाँ, हम आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, रिवीजन क्लासेस और लेटेस्ट अपडेट। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे तो लाइव क्लासेस मिलेंगी ही सही, बाकी ऐप पर भी अवेलेबल और बुक में भी ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। सो आपका टारगेट स्कोर 60 प्लस, 70 प्लस या 80 प्लस कितना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसी अनुसार अपनी प्रिपरेशन को भी आपको करना है, ठीक है। बाकी बुक मैंने बता दी, सारी पोस्ट के लिए यूजफुल है, और हॉस्पिटल सर्विसेज का सिलेबस सभी इन सारी पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो सेम सिलेबस के साथ में आपको ये बुक जो है वो मिलने वाली है। तो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, सो कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर, उस पे आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। बाकी ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो आप वहां पे जाके भी इस रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। और इसी नंबर पे, ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप हमें बुक के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। लिमिटेड स्टॉक है, तो याद रखिएगा बहुत जल्दी बुक आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। पिछली बार भी हो गई थी तो फिर रीस्टॉक नहीं हो पाया था। इस बार हमने सेकंड एडिशन निकाला है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर तरीके से हॉस्पिटल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स के लिए भी आप सेम नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्रैश कोर्स, अगर आप एमसीआरई आपका टारगेट है तो आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जो पढ़ता है, दिल से मेहनत करता है, सिलेक्शन तो उसी का होता है। और रेगुलर जुड़े रहिएगा, यहाँ पे आपको क्लासेस मिल रही है डेली हॉस्पिटल सर्विसेज और ग्रुप कोड 16 के रिगार्डिंग।
तो बने रहिएगा किरोशा एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।